गंभीर मुद्दा है कि क्या कारण है कि भारत में जो भी सरकार बनी पिछले 19 वर्षों में सिर्फ वो अमीरों की सरकार बन के रह गई, उसने कभी गरीबों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंट में एक गुजरात के व्यक्ति ने, उनका नाम है संजय जी नाम है उनका, और उन्होंने एक आरटीआई लगाई थी सरकार को, अभी भारत सरकार को उसने, केंद्र सरकार को उसने एक आरटीआई अभी दिया था, जिसमें उन्होंने जानकारी मांगा कि 2003 से और 2022 तक अभी कितने लोगों का कर्जा राइट ऑफ हुआ है। तो हालांकि हमारे भी साथी, हमारे जो कर्ज मुक्त भारत अभियान के बहुत सारे साथी जो है वो आरटीआई लगाते हैं, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिलता है, कोई जवाब नहीं दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से कि इंडिविजुअल पर्सन ने और काफ़ी कौतूहलवश उसने आरटीआई लगाई और उन्हें जो जवाब मिला सरकार के तरफ से वो बड़ा चौंकाने वाला जवाब रहा है और बड़ा मतलब कि ये गंभीर मुद्दा को मतलब सोचनीय बनाता है कि क्यों सरकार जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही कर्जा माफ़ करती है, आम जनता के ऊपर क्यों नहीं ध्यान देती है, क्यों नहीं उन सरकारों का ध्यान कभी जो एक वोटर जो है, सिर्फ वोटर के नाम पर, जो कि एक वोटर होता है, जनसंख्या के नाम पर सिर्फ वो वोटर होता है, उसको दरकिनार कर दिया जाता है। तो जो सरकार की तरफ से जवाब आया साथियों, मैं उसको बाइफरकेट करके बताता हूँ। हालांकि उन्होंने प्रत्येक साल का ईयर वाइज उन्होंने डिटेल्स मांगा था कि कितना जो है कर्जा राइट ऑफ किया गया है। तो जो अभी की जो वहाँ पर केंद्र में बैठी है भाजपा सरकार ने, और पहले तो मैं एक डिफाइन कर दूँ, 2003 से 2014 तक जो है वो, या यूँ कह लें 2004 से 14 तक जो है यूपीए की सरकार रही है 10 वर्षों की, कांग्रेस प्लस की सरकार रही है, यानी जो अभी के समय में विपक्षी है। और 2014 से 22 तक, यानी जो अभी कंटिन्यू 23 तक में सरकार है, वो भाजपा प्लस की सरकार है, यानी एनडीए वालों की सरकार है अभी। तो सरकार ने भी इसी आधार पर बाइफरकेट करके जो उसने डाटा दिया उस आरटीआई कार्यकर्ता को कि 2003 से 2013 तक में 3.76 लाख हजार करोड़ रुपया जो है राइट ऑफ किया गया। यानी ये कांग्रेस के समय में, जब कांग्रेस दिल्ली की सत्ता पर बैठी थी, मतलब वो केंद्र की सरकार थी, तो इस दरमियान 10 वर्षों में 4 लाख हजार करोड़ रुपया जो है लोगों का कर्जा, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा राइट ऑफ किया गया है। और अभी की जो सरकार है वो भाजपा प्लस वालों की सरकार है, जिसे एनडीए कहते हैं। उसने जो 2014 से लेकर 2022 तक, यानी 9 वर्षों तक, 2023 का डाटा अभी आना बाकी है, जब तक ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं होता है तब तक नहीं पता चलेगा। तो ये 9 वर्षों में इसने जो है लगभग 25 लाख करोड़ रुपया का कर्जा माफ़ किया गया है। और ये तकरीबन जो है बहुत चौंकाने वाली बात है कि हम लोग 10 लाख 11 लाख हजार करोड़ बोलते थे, लेकिन ये यहाँ पर 24 लाख 95,080 लाख हजार करोड़ रुपया जो है, ये मतलब 25 लाख हजार करोड़ बोलेंगे सीधा इसको, जो एक लगभग अमाउंट होता है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इतना रुपया जो है लोगों का, बड़े उद्योगपतियों का कर्जा राइट ऑफ किया गया है। अब ये सवाल होता है कि जब कांग्रेस सरकार ने 4 लाख हजार करोड़ रुपया राइट ऑफ किया और भाजपा सरकार ने पिछले 9 वर्षों में 25 लाख हजार करोड़ रुपया बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा राइट ऑफ हुआ है, और इनके सरकार में तो नए नए वर्ड्स निकल के आए डिक्शनरी में, राइट ऑफ हुए हैं। पहले जो राइट ऑफ चला ही आ रहा था, और फिर एक और वर्ड आया, अंडर राइट किया जा रहा है। अडानी जी के मामले में, जो कि मुंबई एयरपोर्ट का जो उनको ठेका दिया गया, उसमें इस्तेमाल किया गया अंडर राइट। उसके बाद अभी रिसेंटली जी न्यूज़, डिश टीवी के जो मालिक हैं सुभाष चंद्रा जी, जिनके ऊपर 48,000 करोड़ रुपया का कर्जा था, उनको 37,000 करोड़ रुपया का कर्जा जो है माफ़ कर दे, उनको हेयर कट बोल के माफ़ कर दिया गया। तो ये मतलब कि ये क्या हो रहा है आखिर? ये देश में ये जी न्यूज़ वाले का मतलब कर्जा माफ़ करने का क्या ऐसा रहा कि जी न्यूज़ वाले का ही कर्जा माफ़ होना चाहिए? उनका क्या योगदान रहा है देश के प्रति उनका, और एक आम नागरिक का क्या नहीं योगदान है? आखिर ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही कर्जा माफ़ किया जाए, ऐसा क्यों हो सकता है? क्या आम लोगों का कोई हिस्सा नहीं है देश में?
मैं बता दूं सबसे पहली बात ये कि जो राइट ऑफ हो रहे हैं, अंडर राइट हो रहे हैं, हेयर कट जो हो रहे हैं, ये दरअसल एक बट्टा खत्ता है जो कि एक अकाउंट बुक से निकाल दिया जाता है और उसको एक साइड कर दिया जाता है। और एक और आश्चर्यजनक बात है कि अभी तक जो रिकवरी हुए हैं मात्र 2,00,000 करोड़ रुपये रिकवरी हुए हैं। तो ये 23,00,000 करोड़ रुपये चले गए, इसका मतलब देश के वो। तो ये जो अंडर राइट ऑफ और हेयर कट जो है, ये दरअसल ये पैसा जो है आम जनता का पैसा है, आपका हमारा बैंकों में जमा किया हुआ ही पैसे को ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्जे दिए जाते हैं, उनसे कमाने के लिए दिए जाते हैं। बैंक के एक इनकम के सोर्सेज भी कहे जाते हैं, लेकिन बैंक उन पैसे को भूल कैसे जाता है और सरकार वैसे अकाउंट को क्लोज क्यों कर देती है? ये मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो गया। तो ये एक तरीके से इतना बड़ा डिफरेंसेस हम आम जनता, एक अमीरों और गरीबों का डिफरेंस सीधे कह लीजिए इसे, कि अमीर और गरीब की ये डिफरेंस है, सीधा क्लियर डिफरेंस है कि अमीरों का कर्जा माफ़ होगा और गरीबों का 10,000 20,000 के कर्जे के लिए भी उनके ऊपर FIR होगा, उनको जो है तरह तरह की प्रताड़ना दी जाएगी, उनके ऊपर रिकवरी वाले जाते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, उनके घर पर जा कर के बैठ जाते हैं। RBI का गाइडलाइंस का कोई फॉलो नहीं किया जाता है। बैंक वाले जो रिकवरी एजेंट बहाल करते हैं वो सीधे सुबह 7 बजे से और शाम को 7 बजे के बीच में ही उनको जाने का RBI गाइडलाइंस है, लेकिन वो जो रिकवरी वाले हैं वो कभी भी जाकर घर में बैठ जाते हैं, उठते नहीं हैं। वो बोलते हैं कि आज तो हम पैसा लेकर के ही जाएंगे। और कहने वाले लोग बोलते हैं कि जब कर्जा चुका नहीं सकते थे तो लेते क्यों हो? तो भैया ये जो 23,00,000 करोड़ ही मान लिया जाए, अभी तो 25 लाख का डाटा है, 2 लाख करोड़ रुपया, मतलब 2,00,000 करोड़ रुपया जो रिकवरी हो गया है उसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो ये 23,00,000 करोड़ रुपये का इसका कौन माई बाप है? ये क्यों बट्टे खाते में गया? ये क्यों कर्जा राइट ऑफ अंडर राइट हेयर कट कर दिया गया? क्या ये लोग चुकाने में सक्षम नहीं थे? क्या ये लोग अभी जिंदा नहीं है? ये लोग धरती पर हैं, आज भी हैं, आज भी ये लोग उद्योगपति कहे जा रहे हैं, लेकिन सरकार आम लोगों का पैसा इन लोगों को लुटवा दी। आम लोगों का पैसा जो था सरकार इन लोगों को दान में दे दिया। सरकार ने आम लोगों को गरीब ही रहने दिया और इनको अमीर ही बना दिया। इसका उदाहरण क्लियर है कि अगर सुभाष चंद्र जी का कर्जा माफ़ किया गया है तो आज भी उद्योगपति कहे जा रहे हैं, उनका 80% कर्जा को राइट ऑफ कर दिया गया। और कहने वाले लोग बोलते हैं अंडर राइट कर दिया गया है, राइट ऑफ किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सरकार वसूलेगी, उनको अभी देने की क्षमता नहीं है, उनको कैपेसिटी नहीं है, इसलिए सरकार जो है उनको एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए सरकार ने ऐसा कर दिया। तो भाई ये पैसा कब मिलेगा? पिछले 19 साल का ये रिकॉर्ड कह रहा है कि कर्जा माफ़ तो होती जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो। कांग्रेस ने थोड़ा कम किया तो आपने तो पूरा दोनों हाथों से लुटवा दिया, आम जनता का पैसा अमीरों को दान में दे दिया। और आप कहते हैं कि आम लोगों का कर्जा क्यों माफ़ होगा? और ये जो आम लोग जो हैं, गरीब लोग जो हैं, कर्जा लेते क्यों हैं जब चुका नहीं पाते हैं? तो ये सिस्टम तो अमीरों पर भी लागू होती है। जब वो व्यापार नहीं कर पाते हैं, उनकी जब व्यापार फ्लॉप कर जाती है, जब उनकी बिजनेस फ्लॉप कर जाती है, दिवालिया हो जाती है, तो वो लोग बिजनेस करते क्यों हैं? मेरा सवाल ये है कि जब आप जिस बिज़नेस को संभाल नहीं पाते हैं, लाखों करोड़ों में आते हैं बिज़नेस करने के लिए, और आपको उसका चलाने की मतलब कि आपको ऐसी संसाधन नहीं होती है, आपको कैपेसिटी नहीं होती है, तो आपको लोन क्यों दिया जाता है? जब आप दिवालिया घोषित कर लेते हो, बजाते दिवालिया घोषित करने के सरकार ने तो अब तो मतलब कि सुविधा दे दिया है लोगों को NCLT बना करके कि अपने को दिवालिया घोषित करते रहिए आप। और जो गरीब बेचारा है अगर वो कहता है कि मेरा कर्जा माफ़ हो तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। बैंक वाले अगर गरीब जाए कि हमको साल भर का समय दीजिए कि अभी हम कर्जा चुका नहीं पाएंगे, तो उसको भगा दिया जाता है, लेटर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि हम क्यों लेटर एक्सेप्ट करने जाए। और ये जो है पिछली सरकारों का, तो यहाँ सभी सरकार शामिल है, सिर्फ एक भाजपा की भी नहीं, कांग्रेस की सरकार भी है। उसने जो परिपाटी बनाई उसको भाजपा ने तहे दिल से स्वीकार करके आगे बढ़ाया उसको। तो मैं बता दूं कि अभी तक जो भी कर्ज मुक्त भारत अभियान से लोग जुड़े हैं वो सिर्फ आम जनता के रूप में एक जनता ही नहीं है, इसमें सभी दल के कार्यकर्ता हैं, सभी दल के अच्छे खासे
एक लीडर्स भी हैं इसमें जो कि बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने भी कर्जा माफ़ी का हमारा फॉर्म भरा है। ये निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान जो पूरे देश में चल रहा है, इन सभी लोगों ने कर्जा माफ़ी का फॉर्म भरा है। तो आप इस भुलावे में ना रहें कि ये कर्जा माफ़ी का जो सिर्फ एक आम जनता है, गरीब जनता है, 10,000 20,000 वाली भी नहीं है, लाखों रुपये जिनका करोड़ों में भी है, जिनका कि कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, और उनका भी हम लोगों ने फॉर्म भर करके प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय को हम लोगों ने जमा दिया है दिल्ली में। तो ये आम जनता भी नहीं है, एक तबके मिडिल क्लास से भी उठ के ऊपर के लोग हैं जिन्होंने प्रयास किया जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने लोन ले करके फैक्ट्री लगाई, बिजनेस स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में अपने को जमाने का प्रयास किया। किसी कारणवश क्या बोले, सबसे कारण तो रहा है सरकार की 3 नीतियाँ, नोटबंदी करके, जीएसटी लगा करके, और जब ये लॉकडाउन बेवजह पहली बार जो लॉकडाउन की गई थी जिसके कारण कि सभी लोग रोड पर आ गए, जिनका बिजनेस जो इवोल्यूशन हो रहा था वो बर्बाद हो गए। और उनको कहा जाता है कि जब चुका नहीं सकते हो तो कर्जा लेते क्यों हो। अब बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्जा माफ़ करके झंडा ऊपर कर दिया जाता है कि भाई तो देश के उद्योगपति हैं, इनका कर्जा माफ़ होना चाहिए। वो उद्योगपतियों की पूरी तरह संपत्ति नहीं जांची जाती है। आज भी उनकी अरबों में संपत्ति है, लाखों करोड़ों हज़ारों करोड़ में संपत्ति है, लेकिन उनको जो है इस काम के लिए उस कंपनी की जो फेलियर हो गई और वो दूसरी कंपनी का फिर मालिक बन के बैठा हुआ है। एक कंपनी का मालिक बना तो उसको ले डूबा, और दूसरा कंपनी का मालिक बन करके और आज वो फिर ऐश मौज कर रहा है, और सरकार उसके कर्जे को अंडर राइट ऑफ हेयर कट करके दे रही है। जैसे लगता है कि उन्होंने देश के आज़ादी में सीने पर गोली खाई थी, आम जनता जो है वो घर में दुबक के बैठी हुई थी। जिनका कोई देश में योगदान नहीं है वो लोग आज मौज कर रहे हैं, और ये अमीरी गरीबी को खाई को और बढ़ाया जा रहा है। इसको कम करना चाहिए, आम लोगों को कम से कम राहत तो दो। आखिर इतने लोग कर्जे से परेशान हैं, वास्तव में परेशान है। हम लोग इसकी सूचना जो है एक फॉर्म के रूप में प्लेटफॉर्म तैयार करके आपको दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय वित्त मंत्रालय को जमा दिए जा रहे हैं। आप भी इनिशिएटिव एक्शन ले करके वो आरबीआई को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आरबीआई भी देख रही है, कुछ आरबीआई ने भी इनोवेशंस लिए हैं, इस पर जो उसने कार्रवाई की है, एक्शन भी लिया है। लेकिन क्या उस थोड़े बहुत एक्शन कार्रवाई से और ये दिखावटी एक्शन कार्रवाई से क्या आम लोगों को इसका कोई बेनिफिट मिला है? क्या आम लोगों को कोई इसको राहत मिली है? बिल्कुल नहीं मिला है। हम लोग तो ज़मीन पर हैं अभी, हम लोग तो देख रहे हैं रोज़ कैसे 10,000 रुपये के लिए उसको रिकवरी वाला आके उसकी माई बहन को गाली देते हैं। घर पहुंचते हैं तो अगर बच्चा गेट खोलता है तो बोलते हैं कि तेरा बाप है, वो बोलता अगर नहीं है तो तेरा बाप चोर है, भाग गया है, भगोड़ा है। ऐसे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करके और पूरे परिवार को जो है एक सामाजिक प्रताड़ना, सामाजिक उनको जो एक हीनता भाव पैदा किया जाता है, और उनको ऐसा मतलब कि गाली गलौज करके उनको ऐसा मतलब कि बेइज्जत किया जाता है, बदसलूकी की जाती है कि वो लोग गलत कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। सरकार का ही डाटा है, पिछले 5 साल का एनसीआरबी का डाटा है कि कर्जे के कारण 50,000 से अधिक लोगों ने आत्महत्या किया है। पिछले 15 महीनों में हम लोगों ने, हमारी निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान ने कम से कम 1 लाख लोगों से अधिक लोगों को जान बचाया गया है। उनको कर्ज मुक्त भारत अभियान से जोड़ा गया है, और उनकी जो है इन्फॉर्मेशन एक फॉर्म के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय वित्त मंत्रालय को दिया जा रहा है। और सरकार जो है एक कागज़ का टुकड़ा समझ करके और वो देख रही है कि जनता कहाँ जाएगी। जनता को बेवकूफ़ जो है 5 किलो अनाज में बनाया जा रहा है, जनता को मूर्ख समझा जा रहा है कि 5 किलो अनाज देने से जनता खुश हो जाएगी, और ऊपर से जो है उनको एक धार्मिक उन्माद पैदा करके उनके अंदर में हिंदू मुसलमान का एक जो है अंतर भेदभाव पैदा करके उससे भी लोग अगर शांतिपूर्वक रह रहे हैं तो उनके बीच में जो है वो जातिवाद का खुराक दे दिया जाता है कि तुम फलाने जाति को हो, तुम फलाने जाति के हो। और कुछ लोग ऐसे समर्थक लोग भी बैठे हुए हैं जो कि ऐसे विषैले लोग हैं जो इस विष को जो है फैलाते हैं समाज में। इन सामाजिक बुराइयों को कुछ ऐसे विषैले समर्थक लोग जो हैं सत्ता के, जो कि उनको बुरा शब्द क्या कहने जाए, फेसबुक है, ऑनलाइन है हम लोग, तो ऐसे लोगों को मैं कुछ नहीं कह सकता। जनता सबको देख रही है कि किस तरीके से देश को बर्बाद किया जा रहा है। आम जनता को कैसे गरीब से गरीबी रेखा के नीचे में रहने दिया जाए, इसकी
इनकी जो है कुत्सित चाल जो है, इनकी कुत्सित मानसिकता जो है, इनका जो भी नीति जो होती है वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए होती है। और इसने तो पूरा प्रूफ करके दे दिया कि हम जो है सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही हैं और आम लोगों के लिए कोई नहीं है। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें और अच्छा अच्छा भाषण देने से देश का भला नहीं होने वाला है। और हमारी सबसे बड़ी बुराई है कि जितनी भी जनता है देश की वो संवेदनापूर्वक होती है, उसके अंदर सिंपैथी इतनी ज़्यादा है कि उसके अंदर इतनी संवेदनाएं हैं कि वो आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में और रसीले भाषणों में जो है जनता जो है वो घुल जाती है, घुल मिल जाती है और आप उसका वोट ठग करके जाके सत्ता के गद्दी पर बैठ जाते हैं और मौज कर लेते हैं 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल, ऐसे ही परिपाटी चली आ रही है। लेकिन मैं आम जनता से भी सभी लोगों से अपील करूंगा कि कम से कम जो शिक्षित वर्ग है कम से कम वो बताए, जो अशिक्षित वर्ग है उसको समझाए कि किस तरीके से आपको ठगा जा रहा है, किस तरीके से आपको जो है एक वोट का सिर्फ नंबर्स एक आपको बना करके और आपके भविष्य को खाया जा रहा है। और ये फ़र्क साफ़ है, ये तो आरटीआई से खुलासा हुआ है इस तरीके का कि 25 लाख हज़ार करोड़ रुपये जो है आपका अमीरों को दान में दे दिया गया है और आपको सिर्फ 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। आपको सिर्फ जो है थोड़ा बहुत वो आजकल ग्रामीण योजना भी चली हुई है, आपके खाते में 6,000 रुपया सालाना भेज दी जाती है। बहुत सारे ऐसे जो हैं जो आपको सिर्फ खुराक दी जाती है, डोज जो दवा की ड्रॉप्स होती है ना वो आपको दी जा रही है ताकि आप उस ड्रॉप्स को लेते रहें और ये खुराक जो है सिर्फ आपको खुराक के रूप में मिलता रहे ताकि आप भी जिंदा रहें और सरकार भी चलती रहे। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा ही नाइंसाफ़ी है आम लोगों के साथ में, गरीबों के साथ में। और अभी हम लोग अगर कह भी रहे हैं कि सरकार को कर्जा माफ़ करना चाहिए, ऐसे लोगों को जो कर्जे के दलदल में हैं उनको 2 साल का समय देना चाहिए। सरकार इस पर कुछ आ करके टिक्का टिप्पणी भी तो कर दे, कुछ तो आश्वासन भी तो दे, लेकिन सरकार जो है वो सरकार ही होती है, वो कान में तेल डाल कर आराम से सोई हुई है और उसको जो है कोई फिक्र नहीं। वो जानती है कि चुनाव आएंगे 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, फिर ऐसे परसेप्शन, ऐसे बातों को फैलाई जाएगी, ऐसे ऐसे मुद्दों को लाए जाएंगे जो कि लोग मतलब कि उसमें बंधे चले हुए, गूंथे चले हुए आ करके सरकार को वोट गिरा कर फिर सो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, कर्जे की परेशानी हर एक व्यक्ति को है, हर व्यक्ति कर्जा लेकर के ही आगे बढ़ता है और प्रत्येक व्यक्ति की कर्जा लेना भी ज़रूरी होता है, इसलिए कि उसको छोटा मोटा व्यापार करने के लिए भी अगर फ्री लगाने वाला भी है उसको भी पैसे की ज़रूरत होती है, चाहे वो 10,000 का भी क्यों नहीं हो। तो कम से कम आम लोगों को कर्जा माफ़ी पर सरकार को ध्यान देना ही पड़ेगा। और कुछ और बातों को मैं साझा करना चाहता था कि हालांकि इस व्यक्ति ने, जो संजय जी जो हैं गुजरात के, उन्होंने काफ़ी अच्छा आरटीआई से जवाब सरकार से लिया है और सरकार ने काफ़ी अच्छा जवाब भी दिया है उसको। तो बैड लोन बोल के भी काफ़ी उसने बताई है, बाइफरकेट है, पर ईयर है, इसका पीडीएफ भी हम लोग को आ चुका है और जिसकी कि मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ। और सुभाष चंद्रा कर्जा माफ़ी के सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी जो 48,000 करोड़ रुपया उनका कर्जा था, उनका 37,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ़ कर दिया गया, मैंने 80% आपका कर्जा माफ़ कर दिया गया। आश्चर्य लगता है कि सुभाष चंद्रा जी जो हैं वो भाजपा के राज्यसभा के सांसद भी हैं और उद्योगपति भी कहे जाते हैं, उनको इतना लिफ्ट क्यों दिया गया? क्या उनको कोई संपत्ति नहीं है? उनके संपत्ति जितने भी जो अटैच किए गए थे दिवालिया होने पर, वो सारे उनको छोड़ दिए जा रहे हैं और जो उनको 20% उनको जो देना है वो EMI बेस पर वापस करना है। मतलब कि अगर उनको कुछ पैसे जो उसने बांध रखे हैं कि आपको इतना दे दीजिए, आपके प्रॉपर्टीज़ को सारे जो है रिलीज़ कर दिए जाएंगे, जो जो कि मतलब कि रिकवर किए गए थे, वो सारे प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर दिए जा रहे हैं। आप सोचिए कि कितना बड़ा लिफ्ट दिया जा रहा है किसी को, एक ऐसे व्यक्ति को जो कि देश का इतना बड़ा 37,000 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया और उसको भी इतने लिफ्ट दिए जा रहे हैं। क्या उसके प्रॉपर्टी को बेच करके रिकवर नहीं किए जा सकते थे पैसे को? ये रिकवर तो होने ही चाहिए थे, आम जनता के पैसे हैं भैया। तो यहाँ तो अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब बनाने का रखा गया है।
और दूसरा चीज़ ये है कि भाई ये जितने भी अमीर लोगों के कर्जे माफ़ किए गए हैं, अंडर राइट किए गए हैं, राइट ऑफ किए गए हैं, हेयर कट किए गए हैं, ये तो एक तो पता चल गया हेयर कट वाले सुभाष चंद्रा जी। बाकी लोग जो अंडर राइट जितने भी किए गए, राइट ऑफ किए गए हैं, खासकर राइट ऑफ करने वाले की मैं बात कर रहा हूँ, क्या उनका नाम उजागर नहीं होना चाहिए? क्या जो जितने भी उद्योगपतियों का, बड़े बड़े अमीरों का, अमीर घरानों का, बड़े बड़े लोगों का जो कर्जा जो है माफ़ किया गया है, उनका नाम सरकार को क्या ओपन नहीं करना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आखिर हर किसी को जानने का हक है, अधिकार है कि किनको किनको कर्जा माफ़ किया गया है और इस सरकार ने किनको किनको कर्जा माफ़ किया है। तो ये जानने का सबको हक अधिकार है। ये सरकार को इन अमीरों की भी लिस्ट जारी करनी चाहिए, सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि किनको कर्जा माफ़ किया गया है, आखिर ये बेनिफिशियरी लेने वाले कौन लोग हैं, क्यों इनको बेनिफिट दी गई है, आखिर उनका भी तो इतिहास देखा जाएगा कि इनको क्यों बेनिफिट दी गई है और आम जनता का कर्जा क्यों नहीं माफ़ किया जा सकता है। वो लोग सुनते होंगे मेरी बात तो उनको भी समझ में आए कि जो ये बोलते हैं, अक्सर मेरे भी फेसबुक पर आकर के टिप्पणी लोग करते हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करते हैं कि भाई आम जनता जब पैसा लिया तो चुकाएगा क्यों नहीं, और जब चुकाने का औकात नहीं था तो लिया क्यों? ऐसे ऐसे लोग सवाल करते हैं। क्या उनको सवाल इस सरकार से नहीं पूछनी चाहिए कि आप जो ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर रहे हैं, क्यों कर्जा माफ़ कर रहे हैं, इनकी क्या उपलब्धि रही है? ये बिजनेस में दिवालिया हो गए तो कर्जा माफ़ होनी चाहिए। आम लोगों को भी बढ़ाओ, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं आम जनता में भी, मिडिल क्लास में भी, और उससे ऊपर उठे जो व्यक्ति उठने चाहते हैं उनके अंदर भी टैलेंट है। क्या लोग एजुकेशन के बल पर आज क्या भारतीय पूरे वर्ल्ड में टैलेंट की अपना डुगडुगी नहीं बजा कर छोड़ दिए हैं? पूरे वर्ल्ड देख रहा है। कई संस्थाओं के जो है CEO जो है इंडियंस को बनाए गए हैं। तो ये क्या उपलब्धि नहीं है हमारी? जब वो विदेशों की संस्थाओं को चला सकते हैं तो क्या इंडिया में उनकी कोई औकात नहीं है? कुछ भी बिजनेस डेवलप कर लेंगे कि ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाले लोगों को उनको ही जिंदा रख करके उन्हीं से बिजनेस कराया जाएगा, उन्हीं से देश का डेवलपमेंट हो सकता है। इनकी संख्या उतनी ही रहनी चाहिए, 5% है तो 5% ही रहे, बाकी लोग कोई नीचे से उठकर ऊपर नहीं आए, वो स्ट्रगलर ही रहे, संघर्ष ही करता रहे। और ये नेता लोग इसलिए कर रहे हैं, ये राजनेता लोग, कि उनको झोला भर भर के पैसा मिलता है उनको चुनाव लड़ने के लिए। ये करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं चुनाव में, तो इनको फंड की भी दरकार होती है। तो ये करोड़ों करोड़ रुपया लेते हैं फंड, वैसे लोगों को भविष्य में फ़ायदा पहुंचाने के लिए, गलत तरीके से फ़ायदा पहुंचाने के लिए। अगर आप फंड भी लेते हो तो एक बात ये हो सकती थी कि आप उनको कहते कि मैं आपको लीगल तरीके से ही मदद करूंगा, ये नहीं कि आपका अगर दिवालिया हो जाए तो मैं आपको जो है राइट ऑफ करा दूंगा, बिल्कुल नहीं। लीगल तरीके से आपको, अगर फंड की समस्या है, बिल्कुल होता ही हर राजनीतिक दल को होता है, तो उनको क्या एक लीगल तरीका नहीं अपनाना चाहिए था, जिससे कि ताकि जो भी कम से कम ये आम लोगों के पैसे तो उनको लुटाने नहीं पड़ते। तो साथियों, ये बहुत ही विचारणीय, सोचनीय बात है कि आम लोगों का कर्जा माफ़ नहीं किया जा रहा, आम लोगों के कर्जे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं। और ये उम्मीद है, ऐसा जग जाहिर भी हो रहा है कि 2024 के मार्च तक में और भी डाटा ये बढ़े। अभी तो ये 25 लाख हज़ार करोड़ रुपये का है, ये 30 लाख हज़ार करोड़ रुपये भी पहुंच जाएगा ये, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी लाइन में खड़े हैं जिनका कि कर्जा राइट ऑफ किया जाना है। इसी के साथ आप लोगों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।